नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा से आप सभी का परिवार सुखी पूर्वक अपने परिवार के साथ होगा। आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, आपके घर में प्रोस्पेरिटी आए। मेरी यही माँ से क्वेश्चन के इस सीरीज में ये पार्ट 2 होगा। तो मैं फिर से कुछ सवाल है आपके, जिसका जवाब मैं दूंगी अपने तरफ से। का जो बार बार सेम सवाल आता है आप लोगों का, वही कि मेरे साथ भी माँ की कृपा है, माँ की सवारी है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, या उनके अलग अलग फॉर्म हैं, उनकी योगिनी भी आती हैं हमारे घर पे, हमारे ऊपर, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपके घर परिवार में। और उसके ये सारी चीजें होते हुए भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम उसे कैसे फेस करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि मेरे पे क्या है, नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे पूछूं। मतलब उनके मन में एक बहुत बड़ी उलझन है, बहुत बड़ी द्विधा है, बहुत बड़ी डाउट्स है, और वो ना खत्म नहीं हो रही है। को नींद नहीं आ रही है, रातों का सुख चैन खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी बातों को समझने वाला कोई नहीं है। तो मैं उन सभी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो बहुत डायलेमा में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी बातों को सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है, तो बता दूं मैं कि सबके साथ ये परिस्थितियां आती हैं। जिन लोगों पे भी माँ की कृपा हो जाती है या देवी देवता की कृपा हो जाती है, तो सभी के साथ ऐसी स्थितियां बनती हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसी परिस्थितियां हुई थी। तो आपको आपके जीवन में ये सारी चीजें माँ भेजती हैं ताकि आप इन सब से बाहर आ सको। मतलब ये एक इल्यूजन है। ऐसे समझो ना कि आप एक भ्रम की स्थिति में हो। भ्रम ही तो है। आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस तकलीफ में हूँ, मैं जिस प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को समझने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई दुख नहीं देख रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। फिर आपको कभी कभी ऐसा लगता है मेरे साथ जो ये हो रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको इस वे में नहीं जाना है, ऐसा आप सोचने लगते हैं। मैं ही क्यों, ये सारे सवाल आने लगते हैं आपके मन में। तो जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आप साधना नहीं करोगे, आप अपने कुंडली जागरण नहीं करोगे, आपको ऐसी ही स्थितियां बनी हुई रहेंगी, आप ऐसे ही दौड़ते रहोगे इन सारी चीजों के पीछे। तो इसका यही है उपाय, यही है रास्ता, यही मार्ग है कि आपको एकदम शांत होना है। पहले तो ये सारी चीजों को दूर फेंक देना है, मतलब आपको सोचना ही नहीं है इसके बारे में। ये सारी चीजें आपको जिस तरीके से आपके साथ हो रही है, आपको भड़का रही है सारी चीजें कि आपके साथ ऐसा है, तो आपको ना एकदम नहीं सोचना। आपको लगना नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप आराम से बस सिर्फ जो भी देवी देवता आपको इंडिकेट करे, आप पूजा करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, कम से कम 10 मिनट करो। शुरू में 5 मिनट करो, इतना भी नहीं हो रहा है तो 2 ही 3 मिनट करो। कुछ नहीं तो आंख बंद कर लो। आप भगवान के सामने नहीं बैठना चाहते तो आप सोए भी करो, जहाँ हो वहीं बैठकर करो, लेकिन करो तो सही। आप आंख बंद करके कुछ देर मेडिटेशन करने का कोशिश करो, इतना ही आप करो कम से कम, नहीं तो आप ऐसी ही स्थिति में रहोगे। इसलिए कहा जाता है ना, नाम जप या कोई मंत्र जाप, आपको अगर आप गुरु धारण करते हैं या फिर ऐसे भी आपको शक्तियां मंत्र देती हैं, क्योंकि जैसे कि आप ध्यान में बैठे तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना जिस चीज पे आप ध्यान करो। तो आप उस देवी देवता का मन में जो भी है, उनकी प्रतिमा, उनकी स्मृतियां, उसको आप ध्यान में रख सकते हो, या जो मंत्र मिला है उसको आप जाप कर सकते हो। तो जो नाम जप होता है या जो मंत्र जाप होता है ना, वो सबसे सरल तरीका होता है अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का, अपनी ऊर्जाओं को जागृत करने का। और मेडिटेशन में ये सबसे ज्यादा मदद करता है। अब है कि मेडिटेशन हम क्यों करें। बहुत लोग ऐसा है कि हमें बस भगवान की पूजा करना, मेडिटेशन नहीं करना। तो आप भगवान की पूजा करते हो, ठीक है, आप भगवान के पास आते हो, अगर आपके पास उनकी फोटो है या उनकी मूर्ति है, आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते, आपको बस उनको, आप आते हो, हाथ जोड़ते हो, प्रणाम करते हो, तो आप प्रेयर ही कर लो। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना है तो आप प्रेयर ही कर लो। आप प्रेयर में भगवान को बोलो कि भगवान, आपने जो जिंदगी दिया है मुझे बहुत अच्छा है, और भी मेरे साथ अच्छा हो। मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे ये जो मैं ये काम कर रहा हूँ जी जो भी मेरा बिजनेस है, उस चीज में उसमें मुझे सफलता के लिए मुझे आशीर्वाद दो, मैं जरूर होऊंगा आपकी कृपा से। सारे पॉजिटिव चीजें भगवान के सामने आप बोलो, फिर देखो कि आपको वो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। और फिर अगर आप नाम जप करते हो, आप कहीं पर भी हो, बैठकर
चलते हुए, कहीं भी जाते हुए, तब भी आप बहुत जल्दी इन सारी चीजों से निकल जाओगे। और ऐसा नहीं है कि जिसके साथ सवारी है देवी देवता की या उनकी कोई कृपा हुई है तभी वे लोग करेंगे। जिनके साथ ऐसा नहीं भी हुआ है वो लोग भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आया, कितनी बड़ी चेंजेस आई है। तो आपको एक ही तरीका है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो, आपको मानसिक स्थिति खराब हो गई, आपकी बहुत तरीके की स्थितियां बन रही हैं घर में, लोगों के साथ, पारिवारिक रिश्ते, ठीक है। तो उन सब से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप अपने इष्ट के पास बैठो और उनके सामने ही अपनी बातों को रखो, उनसे ही बोलो, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। सच्चा हो जाओ, सीधा हो जाओ, साफ हो जाओ और अपने अहंकार को खत्म करो। एकदम जैसे कि आप ऐसे जाओ जैसे कि वो सब कुछ जानते हैं, वो आपके जन्मदाता है, वो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है। तो आप उनके पास जाके बोलोगे ही क्या? कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतना शक्ति दे, समझ दे, बुद्धि दे कि उस काम को हम सही कर सके, हम अपने कर्म को उनको समर्पित कर दे। इतनी हमें ऐसी भावना हो कि अपने कर्म को समर्पित कर दे, अपना हर चीज समर्पित कर दे, अपने घर को भी समर्पित करते हैं कि अगर मेरे घर में ये स्थितियां हैं। मोस्टली लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं तो वो लोगों का यही होता है कि हमारे जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई है। तो आर्थिक स्थिति खराब होती है, जैसे बहुत लोग हैं कि सवारी आती है, बोलती है, जयकारा लगा रही है, हर चीज, उसके बाद भी ऐसी स्थितियां। पहले तो देखिए, जब भी इसके बहुत सारे रीजन है, एक है नहीं, कि जब भी आप बैठते हो ना, जब भी ऐसी चीजें आपके साथ आई हैं, तो आप जो देवी देवता की सवारी आती है तो आपके जितने भी कर्म है ना वो बहुत तेजी से आते हैं दौड़े। जितने भी आपके ग्रह नक्षत्र अगर है, गड़बड़ है या कुछ भी है, तो आपके जो कर्माज है ना वो बहुत तेजी से आपकी ओर आते हैं, वो बहुत तेजी से कटते हैं, ताकि आने वाले समय में ना आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। माँ की ऐसी कृपा हो जाती है कि आपको आने वाले समय में किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इसके लिए वो तेजी से सारे कर्माज दौड़े हुए आते हैं, दौड़े चले आते हैं आपके तरफ। और आपको लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, आप एकदम से आपको लगने लगता है ये सब क्या हो रहा है, और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको लगता है कि मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया। नहीं करना है आपको मानसिक संतुलन खराब। लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये लोग, डर की स्थिति बनी हुई है समाज में, तो लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें मतलब अच्छी नहीं है, बुरी है, ये सब चीज से इंसान पागल हो जाता है। इंसान क्यों पागल हो जाएगा? इंसान पागल इसलिए होता है क्योंकि उसे ये सारी चीजें मंजूर नहीं है। जो भी उसके साथ हो रहा है, अच्छी चीजें हो रही हैं, कर्म कट रहे हैं, आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं ना, तो वो चीजें ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, ये मन एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा वे में जाने के लिए आपको ना, अच्छा वे में जाने के लिए आपको रोकता है, अच्छा वे में जाने से। इसलिए आपको ऐसा लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। आप दूसरों को देखते हैं, उससे अपना कंपेयर करने लगते हैं, तो आपको लगता है मेरे साथ कुछ अजीब है, अलग है। अजीब अलग कुछ भी नहीं है आपके साथ। सच पूछो तो आपके साथ ही सही है, लेकिन आप ऐसा सोच लेते हो। समाज की ढांचे को देखकर, उसकी संरचना को देख के, उसकी अवधारणा को देखकर आपको ऐसा लगने लगता, और आपको लगता है कि मैं पागल नहीं हुए। आपको लगता है ऐसा, पर आप नहीं हुए। अभी मैं एक किस बताऊंगी कि एक व्यक्ति है जो ना 50 साल के करीब हो गया है, वो अपने जिंदगी में ना भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी चीजों। मैं बताती हूँ उनके साथ क्या हुआ। वो ऐसे हैं कि वो जिस किसी के भी सर पे अपना हाथ रख देते हैं तो उनको नाग देवता दर्शन दे देता है, ऐसा उनका मानना है। फिर उनके परिवार वाले उनसे डरने लगे। फिर परिवार वाले बोले कि तू किसी को आशीर्वाद मत दे, तू किसी के सर पे हाथ मत रख। उनको बहुत बुरा लगा। उनको ऐसा लगा कि मैं अलग हो गया हूँ इस समाज से, इस फैमिली से, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर वो भागने लगे। वो अपने आप से नफरत करने लगे पहले, फिर वो अपने घर में भागे, घर वालों से भागे, फिर भागते रहे, फिर वो एकदम से अकेले हो गए। वो बहुत मुझे उन्होंने बताया कि मैं बहुत रोता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है मेरी बातों को समझने के लिए। मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे जो कंडीशन है, उन सारे कंडीशन को समझने वाला कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ, मेरा फैमिली सब कुछ मेरा छूट गया है, क्योंकि सच में उनको समझने वाला कोई नहीं है देखा जाए तो। फिर वो आ गए हैं और भागते भागते एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट वो भाग ही रहे हैं। और अब वो बिल्कुल अकेले रहते हैं, फैमिली से कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मैं कांटेक्ट करूं या कुछ भी तो फिर नाग देवता ना आ जाए या इस तरह की चीजें उनके साथ हैं तो वो ना हो जाए। फिर जब वो एक जगह पे कहीं थे तो वहां पे भी ऐसी स्थितियां बनी कि उनमें सवारी की चीजें आ गई और वो चिल्लाने लगे एकदम से। और चिल्लाते हुए जब वो भीड़ इकट्ठी हो गई, फिर प्रेस वाले आ गए, मीडिया वाले आ गए, और भी पुलिस तक बात चली गई, केस बन गया, मजिस्ट्रेट तक भी वो गए। ऐसी स्थिति हुई उनकी। मजिस्ट्रेट सारी बातों को सोच समझकर, सुनकर ये विचार विमर्श किया
कि इन्हें एक गुरु की जरूरत, और उन्हें सजा नहीं हुई तो सजा होगी भी क्यों, क्योंकि उन्होंने तो कोई गलती करी नहीं है, उन्हें तो कोई क्राइम करा नहीं है। तो ऐसे भी हैं इस दुनिया में लोग, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मेरे पास कॉल आते हैं अजीबोगरीब, मेरे लिए अजीब नहीं है, मैं अजीब नहीं मानती, पर हाँ आप मान सकते हैं जो एक बस आप एक जो 3D वर्ल्ड में है, बस खाना पीना रोजमर्रा की जिंदगी जो इतना ही तक सीमित है, उनके लिए तो ये अजीब ही बात होगा, उनके लिए तो ये अंधविश्वास होगा, या वो शॉक्ड हो जाएंगे सुनकर। लेकिन मेरे पास जब उस व्यक्ति का कॉल आया तो वो मैं शॉक्ड नहीं हुई, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, मैं नॉर्मल थी। क्योंकि बोला जाए ना कि माँ या जो भी आपको जो एनर्जी है जब 5D वर्ल्ड में लाती है तो आपको ना इतनी पावर्स दे देती है। अब है कि वो पावर देती क्यों है? किसी ने मुझसे कहा मुझे आपकी तरह बनना है। पहली बात बताऊं कि बिना मेडिटेशन के मेडिटेशन, श्रद्धा, भाव, भक्ति, इसके आप मेरे जैसा बनना ही क्यों, आप और अच्छा बनो, आप और भी ज्यादा ईश्वर के करीब जाओ। तो आप बिना ये सब के ना नहीं कर सकते हो। यहाँ तक आने के लिए आपको ये सारी चीजें करना, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि, और नहीं कोई जादू है कि मैं ऐसे सर पे हाथ रख दूं और हो जाए। आप में वो चीजें, आप में वो क्वालिटीज, आपको वो खुद ही मेहनत करना पड़ता है। हर चीज में मेहनत है, इसमें भी मेहनत। आपको उस ईश्वर के प्रति आपको जाना है, उनके प्रति ये विश्वास, ये भावना, शुद्ध प्योरिटी ये लाना है। जिस दिन आप लाओगे, सुपर कॉन्शियसनेस आपको अपना ब्लेसिंग देने खुद आएगा इस यूनिवर्स का। किसी भी रूप में आ सकता है वो, किसी भी रूप में आ सकती है वो। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं इस वर्ल्ड में जो होते रहती हैं, जो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बेकार की बात है, ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है ये, इट्स अ फैक्ट। और सच्चाई ये है कि लोग जो है ना वो सच्चाई से बहुत भागते हैं। सच उन्हें काटता है। सच ना वो खुद सच का सामना करना चाहते हैं, और ना वो सच को, ये जो समाज है ना हमारा, वो सच को एक्सेप्ट नहीं करते, सच्चाई से कोसों दूर है। इसीलिए तो बोलती हूँ ये एक इल्यूजन है। और जो मेडिटेशन वाला पावर है, जो कुंडलिनी की शक्ति है, वो जब आपकी जागृत होती है तो आप ना इस इल्यूजन से बाहर आते हो। जो माँ है ना, माँ जो शक्ति है, आदि शक्ति है, वो आपको इस इल्यूजन से बाहर निकालती है कि आप पूरे तरीके से बाहर निकल जाओ। तब आपको सत्य का ज्ञान होता है, और उसे ही परम ज्ञान कहते हैं। तो कोई कहता है कि अरे नहीं, पूजा नहीं करना है, इसको करने से ना, साधना नहीं करना है, इसको करने से ना सब इंसान को ना सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी उसमें नहीं बचता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बचता है, वो इंसान नहीं रहता है। आपको पता चल जाता है, आपको अपने इंद्रियों पे वश हो जाता है। जो मन आपको भटकाता है, ठीक है, कि आप ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, वो आप अपने कंट्रोल में ले लेते हो। आपके हाथ में होता है वो। उसके बाद आपके कंट्रोल में आने के बाद आप जो चाहो वो करते हो, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आपका मैनिफेस्टेशन सुनेंगे, आपके मैनिफेस्टेशन सारी सच होंगी इसके बाद ही। लेकिन वहां आने के बाद आपको मैनिफेस्टेशन करने की भी जरूरत नहीं होती है, सच पूछिए तो मन नहीं करता है। और ये कोई बुरी चीज नहीं है। आप जब इस चीज के सत्य को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक वास्तविक जो चीज है ना, उस चीज से आप मिलोगे खुद से। आपको पता चलेगा कि आप और जो परमात्मा है वो सेम है, वो आपके अंदर ही थे, कहीं और से नहीं आया, वो आप में ही है। लेकिन आप खुद को नहीं जानते, आपको खुद ही नॉलेज नहीं है कि आप कौन हो। तो वो जो परम ज्ञान है, और जो भी, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो बात मैं अभी बोल रही हूँ, है ना, और जो भी मैं करती हूँ, या जो भी मुझे ज्ञान मिलता है, या जो मुझे विचार आता है, या जो भी बोलूँ, मैं सवाल करती हूँ, मुझे जवाब मिल जाता है। तो ये कैसे होता है? जब आप मेडिटेशन करोगे ध्यान के माध्यम से, और दैवीय शक्तियां आप पे जब अपनी ब्लेसिंग देती हैं, तो आपको सारे सवाल के जवाब मिलते हैं, और तभी आपको ज्ञान मिलता है। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मुझे कहाँ से मिला, तो ये मुझे स्वतः ही मिलता है। स्वतः मतलब कौन, मेरे अंदर कौन बैठा है, या फिर कौन है जो मुझे ये सब ज्ञान दे रहा है? कोई तो है। मैं कैसे बोल रही हूँ, मैंने कैसे इतनी सारी बातें बताई, मैंने कैसे ये वीडियो बनाया, कौन है इसके पीछे? तो वो जो ज्ञान है ना, वो आपको आने लगता है। वो जो नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज। कभी कभी पता नहीं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ये बातें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन कभी कभी जब आप इस फील्ड में हो, तो आप जब मेडिटेशन करते हो, तो आपकी जब कुंडलिनी जागृत होती है, तो कभी ना अचानक से इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतने सारे नॉलेजेस आते हैं ना आपको, कि संभाल नहीं पाते हो। आपको लगता है मैं क्या बोल दूं, आपको लगेगा मैं संसार को बदल दूं। इतना कुछ आपको ना सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं। आपको ना कोई गुरु की जरूरत होती है, ना आपको किसी व्यक्ति की, विशेष व्यक्ति की। आप
खुद के फ्रीडम जो शब्द है ना, आजादी, वो आप आजाद हो जाते हो क्योंकि आपको हर चीज मिलता है, वो आपके अंदर से ही आता है। इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, इतनी सारी चीजें एक साथ आएंगी, इतना ज्ञान आएगा ना आपको, आपके दिमाग में एक साथ ज्ञान का भंडार भर जाएगा। आपको लगेगा मैं ये बोलूं वो बोलूं क्या बोलूं, इतनी सारी चीजें, हर चीज, और एकदम पता है सीक्वेंस में आती है, इतनी तेजी से ना, आपके मन के गति से भी तेज, शायद ऐसी स्थिति बन जाती है। ये जो बार बार मेरे पास कॉल आते हैं ना कि मैं बहुत भ्रम में हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा है फिर भी नहीं कुछ अच्छा होता है, सब बोलते हैं कि तुम्हारे पास देवी देवता है तो क्यों नहीं खुद ही अच्छा कर लेते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तुम पागल हो गए हो। तो वो जब आप कुंडलिनी को जागृत करते हैं देवी देवता के माध्यम से या जाप से, जैसे भी, तो आपकी कुंडलिनी एक बोले नहीं, नॉलेज का बहुत बड़ा भंडार है, और नॉलेज वो स्वतः ही आने लगेगी, बहुत सारी नॉलेज। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मैंने सोचा था, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख कर आई थी, सोचा था कि बहुत सारी क्वेश्चन का जवाब दूंगी, लेकिन एक ही क्वेश्चन का जवाब देने में इतना टाइम लग गया, इसलिए क्योंकि ना ये कॉल बहुत आते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर। मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मेरी जब जो स्थिति थी जिस वक्त, तो मैं सोचती थी मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, कहाँ, कोई भी मुझे गाइड करने वाला नहीं। मेरी ऐसी स्थिति में यूट्यूब पे भी सर्च करती थी कि मुझे कोई वीडियो मिल जाए जिससे कि मुझे समझ आए, पर मुझे नहीं मिलती थी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो, अगर आप देख रहे हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से अगर किसी की ऐसी जो स्थितियां हैं उसमें अगर किसी को काम डाउन मिल जाता है, तो उसे रास्ता अगर मिल जाता है, तो हो सकता है कि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो और उसे रास्ता सही दिखे, मार्ग सही दिखे उसे, और सही रास्ते पे वो जाए, सही डायरेक्शन में जाए। बस मेरी यही कामना है कि माता रानी की कृपा से आप सभी अपनी जो साधना मार्ग है उस पर चलें, स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन जिएं, खुश रहें, वास्तविक इंसान बने। धन्यवाद। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को, घंटी को दबाएं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर भी दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।